हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है सरोज नेगी और आपका हमारे चैनल हेल्पिंग मोम में बहुत बहुत स्वागत है। तो आगे मैं न्यू वीडियो के साथ वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। और ऐसी न्यू न्यू वीडियो देखने के लिए प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। और सॉरी फॉर इतनी लेट हो वीडियो शूट करने के लिए, बिकॉज़ बहुत दिन से वीडियो शूट नहीं रहा। आई थिंक 25 डेज़ हो गए। जो मैंने आज सुबह मॉर्निंग में वीडियो डाली वो भी बहुत पहले की शूट होके डली है, लेकिन मैंने नहीं डाल पाई बिकॉज़ घर में बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है। फिर फेस्टिवल आ गए तो इतनी थकान हो गई, मैंने कोई भी फेस्टिवल का भी व्लॉग नहीं डाला अभी तक। और ना मैंने ज़्यादा शूट किया क्योंकि बच्चों के साथ थोड़ा-सा ये रहता है कि बच्चों की तबीयत ठीक नहीं थी। फिर मेरे बेटे के थोड़ा हाथ में वो गिर गया था बेड से, तो उसको हल्का-सा हाथ में मोच आ रखी है। कभी भी ये होता है कि छोटे बच्चों के साथ नहीं हो पाता है। आप 10 मिनट भी बहुत बड़ी बात होती है कि आप बच्चों के साथ निकाल सकें, लेकिन फिर भी तो आज मुझसे मेरा बेटा थोड़ा-सा बेटर है पहले से। और तो मैंने सोचा कि आज ये वीडियो शूट कर लेती हूँ क्योंकि कल उसको लगना है वैक्सीनेशन। और इसलिए मैं आज शूट कर रही हूँ क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद आपको बच्चे के साथ क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए आपको, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। क्योंकि मेरी बेटी के तो सारे टीके लग चुके हैं, अब 5 ईयर का टीका लगेगा उसको। तो वो तो 1 ईयर बाद ही लगेगा। तब तक मैं आपको बस इतने टिप्स दूंगी, जो घरेलू टिप्स होते हैं जो महिलाएं अपने जीवन में अपनाती है बच्चों को लेके, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि वैक्सीनेशन लगने के बाद बच्चे के साथ आप कैसे उनकी देखभाल कर सकते हैं, आपको क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए और मेडिसिन कैसे देनी चाहिए। और आपको मतलब ऐसा क्या करें, जैसे कभी-कभी होता है वैक्सीनेशन के बाद बच्चों को स्वेलिंग हो जाती है हाथ-पैर में, तो वो आप कैसे ठीक कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए, तो अभी कल मेरे बच्चे को लगना है 1.5 साल वाला वैक्सीनेशन। तो उसमें शायद 2 या 3 वैक्सीनेशन देखो वैक्सीनेशन भी आप प्राइवेट में लगवा सकते हैं या सरकारी में जो लगवा रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट में एक एक इंजेक्शन काफ़ी महंगा पड़ जाता है, नॉर्मल पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आपको पता ही होगा कि गवर्नमेंट ने भी अप्रूव कर रखा है कि बच्चों को वैक्सीनेशन फ्री में लगाए जाते हैं। बस ये होता है कि प्राइवेट में ज़्यादा वैक्सीनेशन लगते हैं, उनका चार्जेस लिया जाता है। और जो सरकारी में लगते हैं उसमें उनका चार्ज नहीं लिया जाता, फ्री वैक्सीनेशन किया जाता है ताकि हमारे भारत के बच्चे स्वस्थ हेल्दी रहे, उनको कोई बीमारी ना हो। इस वजह से सरकार ने फ्री वैक्सीनेशन भी देता है। तो ये हमें कल मेरे बच्चे को 1.5 साल वाले टीके लगने हैं, तो आई थिंक 3 टीके लगेंगे। तो उसके बाद क्या होता है कि बच्चे को कोई भी अगर आप एक वैक्सीनेशन भी लगा रहे हो तो बच्चे को क्या हो जाता है, फीवर हो जाता है। फीवर के बाद बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है जहाँ भी वैक्सीनेशन लगता है। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं बच्चे को रिलीफ दिलाने के लिए, तो जैसे अभी इस टाइम तो मौसम चल रहा है ठंड का, यहाँ तो देहरादून में उत्तराखंड में बहुत ठंडा हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं बच्चे के साथ, तो बहुत लोग कहते हैं कि आप बर्फ़ की सिकाई कीजिए, बर्फ़ की सिकाई कीजिए। तो सर्दियों में बर्फ़ की, क्योंकि मेरे बच्चे को निमोनिया हो चुका है पहले, तो हम उसको बर्फ़ की सिकाई नहीं करते। तो आप क्या कीजिए कि आप नॉर्मल इस टाइम ठंडे मौसम में नॉर्मल जो ठंडा पानी नॉर्मल टेम्परेचर का पानी होता है वो भी बहुत होता है, उसको ले लीजिए कॉटन के कपड़े में, उसको डिप कर लीजिए। क्योंकि बॉडी गर्म बहुत सर्दियों में बॉडी बहुत गर्म रहती है, क्योंकि दिन भर बच्चे वार्म कपड़ों में रहता है, कंबल में रहता है, तो बॉडी वार्म रहती है, उस वजह से भी स्वेलिंग ज़्यादा हो जाती है। तो आप क्या कीजिए, नॉर्मल पानी में उस कॉटन के कपड़े को डिप करके बस उसको निचोड़ लीजिए और उसी से आप अपने बच्चे के, जहाँ भी आपके बच्चे को वैक्सीनेशन लगाया है, टीकाकरण हुआ है, जहाँ भी आपके बच्चे को सुई लगी है, वहाँ पे आप उसकी एकदम भी मतलब वैक्सीनेशन के तुरंत बाद सिकाई नहीं करनी चाहिए, कम से कम 2 या 3 घंटे बाद ही आप बच्चे को सिकाई कीजिए। और कहते हैं ना वैक्सीनेशन के बाद ऐसे आपको कुछ पेरेंट्स होता है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा वहाँ मल देते हैं, तभी भी बच्चे को स्वेलिंग हो जाती है और ज़्यादा दर्द हो जाता है। क्योंकि डॉक्टर्स मना करते हैं कि आप बच्चे को वहाँ जहाँ वैक्सीनेशन लगा है वहाँ रगड़िए मत थोड़ी देर तक ना, कम से कम 2 या 3 घंटे तक उसको ऐसे ही रहने दीजिए। उसके बाद आप ठंडे पानी की पट्टी लगा सकते हो उसमें, क्योंकि आप बर्फ़ की सिकाई बहुत, जब कहते हैं ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होती है तब आप बर्फ़ की सिकाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ठंड के मौसम में, क्योंकि अब नवंबर स्टार्ट हो गया है, तो गर्मी तो रही नहीं है, बहुत ठंडा है यहाँ, तो बहुत सर्दी होती है। तो आप बच्चे को नॉर्मल टेम्परेचर के पानी से भी अगर आप सेक देंगे तो भी उसको रिलीफ मिलेगा। हाँ, आप ये कर सकते हैं, बर्फ़ की सिकाई नहीं कर रहे तो बर्फ़ का पानी, जैसे ठंडा पानी ले लीजिए फ्रिज का, उसकी भी कर सकते हैं सिकाई। क्योंकि कॉटन का कपड़ा ये होता है, आप वो अच्छे से निचोड़ लीजिए, सिर्फ उसकी तासीर रहनी चाहिए, ठंडा कपड़ा रहना चाहिए, जिससे आपके बच्चे को
अच्छे से सिखाया जाए। सेकंड होता है कि आजकल नए-नए तरह के इंजेक्शन आ गए हैं कि तो आपको पता होगा पेनलेस इंजेक्शन भी आ रखे हैं आजकल। तो जैसे आप प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आप बच्चे को इंजेक्शन लगाते हैं तो आप उनसे पेनलेस वाले इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं जिससे बच्चे को पेन नहीं होगा। और अगर जैसे जब आपको इंजेक्शन लगता है तो बच्चे को जब आपकी सुई लग रही है तो पेन तो होना ही है और बच्चा तो डर ही जाता है इंजेक्शन देख के ना। तो उस टाइम वो 2 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए रोएगा, लेकिन जो बच्चे को स्वेलिंग होती है या बच्चे को 24 से 48 आवर्स तक पेन रहता है, वो नहीं रहेगा पेनलेस वाले में। तो आप ये भी पेनलेस अगर कहते हैं सब अपने बजट के हिसाब से काम कराते हैं, तो अगर आप पेनलेस वाला लगवाना चाहते हैं तो पेनलेस वाला भी इंजेक्शन लगवा सकते हैं आप अपने बच्चे को। थर्ड ये होता है कि आप क्या कीजिए, जैसे अब वैक्सीनेशन के बाद बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, किसी-किसी बच्चे को फ़ीवर आ जाता है, किसी को नहीं आता। लेकिन मोस्टली बच्चों को फ़ीवर आता ही आता है, 4-5 घंटे बाद से बच्चे को फ़ीवर दिखने लगता है। अगर स्टार्टिंग में नहीं भी आया तो फ़ीवर ज़रूर आता है, चाहे थोड़ा आए, किसी को बहुत ज़्यादा आता है, किसी को कम आता है, लेकिन डेफ़िनेटली आता ही है। तो जैसे डॉक्टर से आप जब भी वैक्सीनेशन लगता है तो जो भी आपके बच्चे को वैक्सीन लगा रहे हैं वो अपने आप ही आपको बता देंगे कि आपको इतनी-इतनी देर बाद अपने बच्चे को अगर फ़ीवर है, तो आपको दवाई पैरासिटामोल का जो सिरप आता है बच्चों को वो पिलाना होता है। तो आप बच्चे को पैरासिटामोल का सिरप जैसे अगर 3-4 घंटे हो गए बच्चे को वैक्सीनेशन लगे हुए और फ़ीवर नहीं आया लेकिन बच्चा चिड़चिड़ा और रो रहा है तो आप उसको पैरासिटामोल का सिरप दे दीजिए, क्योंकि उससे वो पेन रिलीफ़ भी होता है। फ़ीवर ही नहीं उतरता उससे, वो पेन भी आपके बच्चे का पेन भी कम करता है और थोड़ा-सा बच्चा सो जाता है, तो उससे उसको आराम मिलता है, क्योंकि 2 दिन तक तो बच्चे को बहुत ही ज़्यादा दर्द रहता है, क्योंकि हम बड़े होके जब हमारा वैक्सीनेशन लगता है तो हमें इतना दर्द रहता है। आपको पता ही होगा कोविड के इंजेक्शन जब लगे थे तो कितना फ़ीवर आया था। तो सबकी बॉडी अलग होती है, लेकिन ये होता है कि किसी-किसी के शरीर में इंजेक्शन जल्दी इफ़ेक्ट करता है, किसी के बाद में करता है कि लेकिन फ़ीवर तो बच्चों को तो मोस्टली बच्चों को फ़ीवर आता ही आता है, तो पैरासिटामोल का सिरप ज़रूर रखिए अपने घर पे, क्योंकि आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। आप बच्चे को फ़ीवर आ गया तब आप बच्चे को मेडिसिन लेने जाएँगे तो बहुत भाग-दौड़ हो जाती है, तो पैरासिटामोल उसका सिरप पहले से ही अपने बच्चे के लिए ला के रखिए। और जिससे भी आप ला रहे हो उससे अपने बच्चे की एज बता के या डॉक्टर से ले रहे हो तो वो आपको बता ही दे देगा कि कितने एमएल देने हैं। और हाँ, बच्चे को ऐसे नहीं है कि अगर बच्चे को बुखार आ गया तो आप 2-3 घंटे बाद ही उसको बार-बार दवाई दे दें। वो हानिकारक होती है दवाई, ऐसे नहीं देनी चाहिए। कम से कम 4 घंटे के बाद ही आप पैरासिटामोल का सिरप दोबारा दे सकते हैं। मानते हैं कि बच्चे को फ़ीवर आ रहा है, लेकिन वो बार-बार दवाई देने से भी बच्चे का फ़ीवर नहीं जाएगा। कभी-कभी होता है बच्चे का फ़ीवर नहीं उतरता है जल्दी से। लेकिन आप प्लीज़ 4 आवर वेट कीजिए, 4 घंटे के बाद ही आप दोबारा से पैरासिटामोल का सिरप दे सकते हैं, नहीं तो इतनी जल्दी से आपके बच्चे की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। क्योंकि मेडिसिन उसको रिलीफ़ तो दे देगी थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो गलत इफ़ेक्ट भी कर सकती है, बिकॉज़ ऑलरेडी बच्चे को इंजेक्शन लगा हुआ होता है। ऊपर से अगर आप हर 2 घंटे बाद दवाई दे देंगे तो उसको गलत इफ़ेक्ट भी हो सकता है। तो आप 4 से वैसे तो 6 घंटे के 6 घंटे बाद ही देनी चाहिए, 6-6 घंटे के अंतराल में दवाई। लेकिन अगर बच्चे को बहुत ही ज़्यादा फ़ीवर आया है तो आप 4 घंटे बाद भी दे सकते हैं दवाई। और या तो फिर आप अपने डॉक्टर से एक बार परामर्श ले लीजिए कि बच्चे को काफ़ी फ़ीवर है, क्या करना चाहिए? वैसे तो डॉक्टर बोल ही देते हैं कि 4 घंटे बाद ही दो, ज़्यादा देर पहले नहीं देनी चाहिए, बच्चे को गलत इफ़ेक्ट होता है। नेक्स्ट वन ये होता है कि जैसे अब बच्चे को इंजेक्शन लग गया तो क्या होता है कि आप अब मेरा बच्चा जैसे अभी चलना सीख रहा है तो उसको तो और ज़्यादा पेन होगा, क्योंकि वो चलने की कोशिश करेगा, पैरों में इंजेक्शन लगेगा, हाथों में इंजेक्शन लगेगा। तो मतलब जिस दिन आपके बच्चे को वैक्सीनेशन लगा है तो उसको ज़्यादा पैम्पर कर लीजिए, थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिए, उसको गोद में ही रखिए। क्योंकि क्या होगा कि वो चलने की कोशिश करे, जैसे ट्रॉलिंग वाले बच्चे होते हैं तो वो घुटना चल रहे होते हैं, उनको भी बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि पैर में इंजेक्शन लगा होता है, हाथ में इंजेक्शन लगा होता है, तो वो उस हाथ और उस पैर के बल चल नहीं पाते हैं, तो वो और ज़्यादा क्रैंकी हो जाते हैं और ज़्यादा रोने लगते हैं, क्योंकि उन्हें तो चलना है, उनको आदत है उन्हें चलने की। और अगर वो जैसे दर्द के मारे नहीं चल पा रहे तो और ज़्यादा रोते हैं। तो आप उस दिन के लिए 2 दिन आपको ध्यान रखना ही पड़ता है बच्चों का, क्योंकि 2 दिन तक ज़्यादा पेन रहता है, फिर तीसरे दिन से तो काफ़ी बेटर हो जाता है, क्योंकि डोज़ का असर 2 दिन ज़्यादा रहता है। तो आप अच्छे से अपने बच्चे को पैम्पर कर सकते हैं 2 दिन के लिए, और जितना हो सके अपने बच्चे का ध्यान रखिए, क्योंकि वैक्सीनेशन भी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना वैक्सीनेशन के आजकल बीमारियाँ इतनी हो रही है, आजकल तो वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा मस्ट है, क्योंकि कहते हैं ना कि हम हर चीज़ अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन वैक्सीनेशन जैसे हम सबने कोविड का भी वैक्सीनेशन लगवाया है, क्योंकि अब तो पहले कह रहे थे गर्भवती महिला को नहीं लगेगा, लेकिन अब तो प्रेग्नेंट लेडी को भी कोविड का इंजेक्शन लगाया जा रहा है। तो
सरकार हर चीज़ का ध्यान रखते हुए वैक्सीनेशन जब बनाया गया है, तो आपको अपने बच्चे को वैक्सीनेशन ज़रूर देना चाहिए ताकि आपका बच्चा स्वस्थ रहे। आपके बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए ही वैक्सीनेशन बनाया गया है। लेकिन हाँ, कहते हैं कि अगर बच्चा पहले से ही कुछ बीमार है या उसको कोई बीमारी है, तब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करे बिना आपको अपने बच्चे को वैक्सीनेशन नहीं दिलवाना चाहिए, क्योंकि कभी भी देखना है कि अगर बच्चे को ऑलरेडी फीवर है या उसको कोई बीमारी है, तो वैक्सीनेट वाले पूछते हैं कि आपका बच्चा बीमार तो नहीं है या आपके बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आपको बच्चे को कोई परेशानी है, तो आप डॉक्टर को ज़रूर बताएँ कि आपका बच्चा बीमार है कुछ दिन से या उसको फ़ीवर चल रहा है। तो वो थोड़ा दिन के लिए आपके बच्चे का वैक्सीनेशन आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बच्चे की तबीयत ख़राब है, उसमें आपके बच्चे को वैक्सीनेशन नहीं दिया जाता, क्योंकि बच्चे की ऑलरेडी मेडिसिन चल रही होती है, एंटीबायोटिक चल रही होती है, तो उस समय बच्चे को वैक्सीनेशन अवॉइड किया जाता है। थोड़े दिन बाद जब बच्चा अच्छा हो जाए, स्वस्थ हो जाए, तब आप बच्चे को वैक्सीनेशन दीजिए, तो उसके लिए बेटर रहता है। तो होपफुली अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और मैं आपके लिए ऐसी न्यू न्यू वीडियोस लाती रहूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।